सभी को नमस्कार। 7th सिविक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 8 लेसन का नाम है हमारे आसपास के बाज़ार, उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, हमारे आसपास 3 तरह की दुकानें होती हैं। एक तो जो छोटी मोटी दुकान से वो, दूसरा साप्ताहिक बाज़ार जो सप्ताह के किसी एक विशेष दिन पर ही किसी स्थान पर लगते हैं, जैसे संडे मार्केट हो गई, मंडे मार्केट, ट्यूसडे। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन में मार्केट लगती है। तीसरी क्या है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा एक और अन्य प्रचलित माध्यम आप आ गए हैं, वो क्या है आपका? ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है इन दिनों में। जो युवा वर्ग है खास तौर पर, उनके लिए वो ऑनलाइन ही सामान खरीदना पसंद करते हैं। देखिए, घर बैठे आपने फ़ोन पर ऑर्डर कर दिया और जब सामान आपके पास आता है तभी आपको उसकी कीमत देनी होती। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 7th सिविक्स लेसन 8 हमारे आसपास के बाज़ार। तो चलिए देखते हैं इस लेसन को। देखिए, इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक पेचकस, मटकस, पंचिंग मशीन, कुर्सी, स्टेपलर, माउस, जूते, चप्पल, सीडीज। तो ये सब क्या हैं? चीज़ें जो कि हम खरीदते हैं। तो जैसा कि लेसन का नाम है हमारे आसपास के बाज़ार, तो ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं बच्चों? बाज़ार में। ठीक है ना जी। हमें कुछ चीज़ें घर पे तो ये मिलते नहीं हैं, तो हम इन्हें खरीदने के लिए, देखिए इस पिक्चर में आपको अचार की बरनी, फ़ोन, सीविंग मशीन, ब्रश, कैलकुलेटर और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे दवाइयाँ, सजावट का सामान। तो चलिए हम सारा ये पढ़ेंगे कि हम इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं और कैसे खरीदारी करते हैं। देखिए, इस लेसन में हम जो जो चीज़ें जानेंगे वो हैं कि बाज़ार से हम कौन सी वस्तु खरीदते हैं, बाज़ार के प्रकार कौन से हैं, बेचने वाला कौन व्यक्ति है, खरीदने वाला कौन है और क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यापारी किसे कहते हैं। वे लोग जो किसी वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता, मतलब जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला, उसके बीच में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारी। ठीक है जी। आपको मान लीजिए पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, आप एक दुकानदार से खरीद के ले आते हैं। दुकानदार को जो फैक्ट्री से सामान ला कर दे रहा है वो कौन है? व्यापारी। चलिए आगे देखते हैं। खुदरा व्यापारी कौन सी होती है? देखिए, जो व्यापार है उसकी एक लंबी श्रृंखला होती है। बाजार में चीज बनने से लेकर जो अंतिम उपभोक्ता है, जो जैसे कि हम उपभोक्ता हैं जो उसे खरीदते हैं। जो खुदरा व्यापारी हैं, देखिए वो जो अंतिम व्यापारी, जैसे कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो कि हम उपभोक्ताओं को चीज़ें बेचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खुदरा व्यापारी। आगे देखिए, उपभोक्ता तक चीज़ें कैसे पहुंचती हैं। देखिए, फैक्ट्री से बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन चीज़ें खरीदते हैं, फिर वो आगे मीडियोकर वाले को, जो दुकानदार होते हैं, उन्हें देते हैं। फिर वहाँ से कौन खरीद के लाता है? वो लोग जो हमारे गली मोहल्ले में आसपास की दुकानें वहाँ पर लेकर आते हैं और फिर वो चीज़ें हम तक पहुँचती हैं। तो एक लंबी चेन है ये सारी चीज़ें। तो देखिए, जो एक फैक्ट्री में चीज़ बनी, वहाँ से हम तक पहुँची, तो वो पूरा एक सर्कल होता है हर तरह का। चलिए अब हम आगे देखते हैं ब्रांडेड सामान किसे कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी जो चीज़ होती है उसे एक लेबल लगा देती हैं, जैसे कि एडिडास, नाइक, एक्शन, बाटा, रिलैक्सो। तो ये जो इनकी चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रांडेड सामान। जैसे पूमा के जूते हो गए, आपके जॉर्डन के जूते हो गए। जॉर्डन का जूता सबसे महंगा जूता है लगभग। चलिए अब हम देखते हैं जो लेसन में हमें दिया गया है कि फेरी वाला भी एक है, एक दुकानदार भी है। तो उन दोनों में क्या अंतर है?
देखिए जो फेरी वाला है वो कम पैसे में काम कर रहा है, उसके पास पूंजी कम होती है, तो वो अपना उस पर ही थोड़ा सा सामान रखकर बेच लेता है। जबकि जो दुकानदार होता है उसके पास धन अधिक होता है, तो वो तभी अपनी दुकान पूरी माल से भरकर बैठ जाता है। तो इस पिक्चर्स में आप अंतर देखिए कि फेरी वाले के पास कितना सामान है और दुकान वाले के पास कितना सामान। दूसरा, जो फेरी वाला होता है उसे कोई दुकान का बिल नहीं, दुकान का किराया नहीं देना, कोई बिजली का बिल नहीं देना। जबकि जो दुकानदार होते हैं, कईयों की अपनी दुकान होती है, लेकिन कई लोग किराए पर दुकान लेते हैं, तो उन्हें दुकान का किराया भी निकालना है, बिजली का बिल भी निकालना पड़ता है। देखिए जो एक और अंतर है वो क्या, फेरी वाले के पास चीज़ कम होती है, जबकि दुकानदार के पास आपको लगभग जो आपकी घरेलू उपभोग की चीज़ें हैं वो सारी मिल जाती हैं। फेरी वाले को अपने पास कोई लड़का नहीं रखना होता काम करने के लिए, वो खुद ही काम करता है, तो उसे जो नौकर रखने का खर्च है वो नहीं करना पड़ता। जो दुकानदार हैं उसे कर्मचारी रखने पड़ते हैं और उसका खर्चा भी देना पड़ता है उसे। अगला अंतर देखिए, ये आपको एक मार्केट का दृश्य दिया गया। क्या आप बता सकते हैं ये कहाँ का दृश्य है? जी, ये एक साप्ताहिक बाजार का दृश्य। साप्ताहिक बाजार वो होते हैं जो सप्ताह के किसी एक विशेष दिन को लगते हैं, जैसे संडे मार्केट हो गई, मंडे मार्केट। काफ़ी स्थानों पर अलग अलग दिनों में अलग अलग बाजार लगते हैं। तो ऐसा बाजार जो सप्ताह के किसी एक विशेष दिन को लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साप्ताहिक बाजार। जो इसमें दुकानें होती हैं वो पक्की नहीं होती, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। देखिए टेंट की फॉर्म में दुकानें हैं। यहाँ पे लोग दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को सामान समेटकर किसी और जगह जहाँ बाजार लगता है वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि सामान सस्ता होता है यहाँ पर, बिल्कुल फेरी वाले के जैसे ही, कि उन्हें कोई किराया नहीं देना दुकान का, कोई बिजली का बिल नहीं देना, किसी नौकर का खर्चा नहीं निकालना। तो बहुत ही कम लाभ पर वो चीज़ें बेच देते हैं और वो चीज़ें सस्ती होती हैं। लोगों को, उपभोक्ता को भी सस्ती चीज़ मिलती है, तो वो इस तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। तो ये है आपका साप्ताहिक बाजार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।